Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. With this, let's start with today's session where we'll cover these articles. I'll give you a quick brief of what we will be covering today. So in this session, we'll talk about tropical forest. We'll talk about exercise Al-Najah, Sarathi app, lion-tailed macaw, making India a startup nation. This particular article goes with your GS paper 3. Lion-tailed macaw is this and basically this species है prelims के point of view से. Sarathi app GS paper 2 government policies and interventions. Exercise Al-Najah basically prelims के perspective से defense purpose. Tropical forest आपके prelims और mains के environment section से you can connect it with. So these all are the articles, our topic of discussion for today. जल्दी से channel subscribe कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है. You can mark your attendance by liking this lecture. Share it with your friends also, those who are preparing for UPSC, SSC. And thank you so much for giving such wonderful comments in the comment section. Your feedback means a lot to me and you're liking these lectures. ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा. So from the bottom of my heart, thank you everybody who give your feedback in the comment section. And such wonderful feedbacks coming from your end, it means a lot to me. Thank you once again. So here we'll discuss the sessions. चलिए start करते हैं. अच्छा, जिन्होंने अभी तक अपनी attendance mark नहीं करी है, please mark your attendance also by liking this lecture. Just give me a minute. हाँ, तो आप इतना कॉन्टेक्स्ट पढ़ लो. पढ़ लिया कॉन्टेक्स्ट कि हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में क्यों बात करने वाले हैं आज. एक नई स्टडी ने रिवील किया है कि ओजोन पॉल्यूशन जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की ग्रोथ में बाधा पैदा कर रहा है. इट इज हिंडरिंग द ग्रोथ, जिसकी वजह से इट इज लीडिंग टू अ लॉस ऑफ नियरली 300 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन ईच ईयर. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? वी ऑल नो कि जो ये फॉरेस्ट हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टोरिंग द कार्बन एज वेल. सो यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट हैं, बिकॉज ऑफ दिस ओजोन पॉल्यूशन, as this pollution is harming the tropical forest, so as a result of this, these forests are losing their ability to store carbon effectively, जिसकी वजह से it is leading to release of 300 million tons of carbon into the atmosphere every year. तो ओजोन पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे भी एंड द कार्बन साइकिल ऑल्सो, और क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करूँ तो नाम से ही पता चल रहा है ट्रॉपिकल एरियाज में. दे आर स्पेशल, मतलब दे आर फाउंड स्पेशली नियर द इक्वेटर. ठीक है, रिच इकोसिस्टम है, ट्रॉपिकल जोन में लोकेटेड है सराउंडिंग द इक्वेटर. ये आपके दे मेक अप 6% ऑफ द अर्थ्स लैंड. 6% डेंस अपर कैनोपी है ऑफ मतलब लगा लो कि दे मेक अप 6% ऑफ द अर्थ लैंड एंड दे आर नोन फॉर हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रीज विद बिग लीव्स. सो ये जो फॉरेस्ट हैं दे आर फुल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इनकी सॉइल जो है, दो इट इज नॉट वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, बट स्टिल मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे लिव इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. अब इसमें भी एक होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और एक होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है, और एक ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द प्लेसेस जहां पर वार्म और बारिश बहुत होती है. ऑब्वियसली इक्वेटर के पास रेनफॉल, ईयरली रेनफॉल 1800 to 2500 mm रेनफॉल होती हो. दिस रेन इज स्प्रेड आउट फेयरली इवनली थ्रू आउट द ईयर, राइट. सो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करूं, सो दे ग्रो इन प्लेसेस विद हॉट क्लाइमेट्स और रेनफॉल थोड़ी कम, 800 to 1800 mm पर ईयर. These areas also have a dry season, less rain. तो ये आज ना आपका होमवर्क है, आपको अपना वेजिटेशन वाला चैप्टर देखना है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैप में कहाँ है और डेसिडियस कहाँ है, यू हैव टू टेल मी. अब जैसे कंट्रीज हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? इक्वेटर के ऊपर नीचे थोड़ा सा,
तो ब्राज़ील है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉम्बो है, पेरू है, इंडोनेशिया है, कोलंबिया है, ब्राज़ील जो कि लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए फेमस है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट वहाँ पर पड़ते हैं, इंडिया है, मैक्सिको है, दे हैव दीज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट जो है दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्ले अ वेरी की रोल इन द अर्थ्स वाटर साइकिल. कार्बन सिंक की तरह एक्ट करते हैं. दे स्टोर अबाउट 25% ऑफ द अर्थ्स कार्बन. क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्प करते हैं. सो दैट इज देयर पर्पस. अच्छा, आगे बात करें पॉलिटी के सेशंस की. तो जिन्हें पॉलिटी पढ़नी है और कोई डाउट आ रहा है, इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर एनी सेशंस दैट कैन हेल्प यू इन पॉलिटी, you can refer these sessions. They are free, or absolutely free of cost, given by the other mentor on the same platform. Other sessions are also there with respect to daily news analysis. तो आप डेली देख ही रहे होगे ये सेशन दैट आई टेक. और स्पून फीड सेशंस भी हैं जिसमें अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है करंट अफेयर के, तो यू कैन रेफर टू स्पून फीड सेशंस. देखो जितने भी सेशंस हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है. नॉट अ सिंगल पेनी इज बीइंग चार्ज फ्रॉम यू. यही सेशंस की क्वालिटी आप देखो, यही सेशंस आपको 50-60 हज़ार रुपये में मिलेंगे. क्वालिटी के साथ जब हम होता है ना, हमने एक जेनरिक मेडिसिन के लिए एक स्कीम भी है कि लोगों में ये विश्वास दिलाना कि हमें वो कॉस्टिंग अगर ज़्यादा होती है तो ऐसा लगता है अच्छा क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, ब्रांडेड है तो बहुत अच्छी होगी, राइट. तो यहाँ पर ब्रांड तो डेफिनेटली श्रीराम्स IAS इज सर्विंग नेशन लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम हो गया है. एंड यू कैन ट्रस्ट देम बेसिकली ऑफलाइन से. अब ऑफलाइन ऑब्वियसली वी आर देयर, एंड ऑनलाइन आपको यहाँ फ्री ऑफ सेशंस दिए जा रहे हैं. सो टेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ तो मतलब ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है. यही कोर्सेज आपको पैसे दे के देखने को मिलेंगे और यही कोर्सेज आपको यहाँ फ्री में मिल रहे हैं सेशंस. तो प्लीज़ डू रेफर टू देम, डू शेयर देम. अब शेयर में मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ बट किसी के पास टाइम है या अगर 1 मिनट आप निकाल सकते हो तो यू कैन शेयर दी सेशंस एज वेल बाय क्लिकिंग और शेयरिंग ऑप्शन से. कई बोलेंगे इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम भूल जाते हैं. ठीक है, नो डाउट, इट्स जस्ट वर्ड ऑफ माउथ. अगर बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ना में मज़ा आ रहा है, DNA सेशंस अच्छे लगते हैं, तो क्यों ना आप औरों को जस्ट इतना रेफर कर दो. विद वर्ड ऑफ माउथ की सेशंस होते हैं श्रीराम्स IAS पे, आप रेफर कर सकते हो. आप देख सकते हो मैं भी वहाँ से पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, मुझे समझ आते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं. यू कैन रेफर टू अदर्स. बस यही बात है. अगर दिल से अच्छे लग रहे हैं तो मैं वो ज़बरदस्ती वो फोर्सफुली ऐसे बोलो वो नहीं. अगर अच्छा लग रहा है तो करो, नहीं अच्छा लग रहा है तो क्यों ही करोगे, है ना. चलिए, तो देखोगे ही क्यों. नाउ इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्टेड. किस लिए पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? एक्सरसाइज अल नजह, 5th एडिशन है इस एक्सरसाइज का. ये एक्सरसाइज कौन से 2 देशों के बीच में होती है? इंडिया और ओमान. जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है. 13 से 26 सितंबर तक के लिए ये शेड्यूल है. इट विल बी कंडक्टेड और ओमान के अंदर ही. इट इज़ हेल्ड बाई एनुअली सिंस 2015. तो ये हर साल नहीं होती है. प्लीज़ डू रिमेंबर दैट. बाइनियल एक्सरसाइज है ये. लास्ट एक्सरसाइज ये हुई थी राजस्थान के अंदर, ठीक है. तो इट हैपन्स एवरी 2 years. इस एक्सरसाइज का मकसद क्या है? दोनों देशों के बीच में मिलिट्री एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, सो दैट यू कैरी आउट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस एज वेल. दीज ऑपरेशंस आर अ पार्ट ऑफ चैप्टर this is there, chapter 7 of the United Nations Charter. ठीक है. So this focus will be on operating in the desert. So दोनों sides will practice important military skills like joint planning हो गया, fighting in the urban area, secure operations, countering drones, room intervention techniques, setting up checkpoints for the vehicles. So these all will be there military skills that they will participate in. ठीक है जी. सारथी ऐप के बारे में पढ़ते हैं. हाल ही ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लॉन्च सारथी ऐप इन कोलैबोरेशन विद भाषिनी. क्या है सारथी ऐप? एक टूल है that is designed to help businesses create their own customized apps for their customers. It is to make things easier for the company so that they can connect with their buyers by offering them multilingual features.
सो यहाँ पर एन एप्लीकेशन दैट इज डिजाइन टू असिस्ट बिजनेसेस मल्टीलिंगुअल फीचर्स के साथ. अब इसके अंदर right now it works in Hindi, English, Marathi, Bangla, Tamil, but the plan is to add support for all the 22 languages through the Bhashini project. मैं वो डिटेल में बात करूंगी. अब इसके फीचर्स क्या हैं, इस ऐप के फीचर्स क्या हैं कि रियल टाइम ट्रांसलेशन, इट कैन ट्रांसलेट द लैंग्वेजेस ऑन द स्पॉट, ट्रांसलिटरेशन, converting the text from one script to another, voice recognition. It can recognize and process speech, making it easier for people to interact with the app. So this app will help businesses to reach more customers in different parts of the country. जहाँ language barriers आते हैं उसको तोड़ेगी ये app. Easier हो जाएगा to acquire new customers and to grow as well. Now what is Bhashini? Bhashini एक AI led language translation program है. AI बेस्ड है. मेन गोल है टू मेक द इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विसेज इजीली अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेजेस. वॉइस बेस्ड एक्सेस हो जाएगा टू एक्सेस टू हेल्प मोर पीपल यूज द इंटरनेट इन देयर ओन लैंग्वेज. सो आप यहाँ पर देख सकते हो भाषिनी क्या है. इट इज इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म. It seeks to enable easy access to the internet and digital services in Indian languages. तो जो आपकी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें आपको डिजिटल सर्विसेज मिल जाए, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं रहे, जो कंटेंट है वो जो क्रिएशन ऑफ कंटेंट है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए. यू कैन इट इंक्लूड वॉइस बेस्ड एक्सेस ऑल्सो. तो मकसद यही है कि रिसोर्सेज पब्लिक डोमेन में आसानी से यूज किए जा सकें पब्लिक डोमेन के अंदर बाय इंडियन एमएसएमई, स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल इनोवेटर्स. सो इसके चलते एआई की हेल्प से भाषिनी प्लेटफॉर्म लैंग्वेज ट्रांसलेशन को यूज कर रहा है जो डेवलपर्स हैं. So it will help the developers to offer all Indians easy access to the internet, digital services, उनके खुद के नेटिव लैंग्वेजेस के अंदर. तो यहाँ पर एक भाषा दान सेक्शन भी है, एक सेपरेट सेक्शन है जो इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है टू कंट्रीब्यूट मल्टीपल क्राउड सोर्सिंग इनिशिएटिव्स, राइट. सो ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का ओवरऑल मकसद यही है कि you work to break the language barrier so that everyone in India can access internet, they can use the internet in their own languages. एक डिजिटल वर्ल्ड को और ज़्यादा इंक्लूसिव बना दिया जाए. चलिए आगे बात करते हैं इसकी. लॉयन टेल मैक्यू अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि दिस स्पीशीज हैज़ गिवन बर्थ टू अ यंग मैक्यू एट चामुंडी रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो कि मैसूरू के आउटस्कर्ट्स में है, कर्नाटका में पड़ता है. इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है और ऐसे में ये बर्थ देना इट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द कंजर्वेशन एज वेल. अब ये आप देख रहे हो, ये जो इसकी पूंछ है ब्लैक फरी लॉन्ग, तभी इसका नाम पड़ता है लॉयन टेल मैक्यू. They have this long thin tail, the hair at the end, तो जैसे लॉयन की टेल होती है तो वहीं से इनका नाम पड़ा है. पूरी मतलब इनका ना बियर्डेड, देखो फेस पे बाल हैं पूरे, बियर्डेड मॉन्कीज इन्हें बोला जाता है. बियर्ड लाइक हेयर है अराउंड देयर फेस ऑल्सो. सो दिस इज फाउंड इन ओल्ड वर्ल्ड. इट इज एन ओल्ड वर्ल्ड मॉन्की. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओल्ड वर्ल्ड मॉन्की? अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं ये. वन स्पेशल थिंग अबाउट देम इज दैट जो यहाँ के मेल्स हैं दे मेक मतलब ये ना कम्युनिकेट कर सकते हैं. और कैसे करते हैं? विद ईच अदर बाय डिफरेंट साउंड्स. 17 डिफरेंट साउंड्स हैं यहाँ दैट दे क्रिएट. तो यहाँ ये मेल्स जो हैं दे यूज दीज लाउड कॉल्स टू मार्क देयर बाउंड्रीज ऑफ देयर लिविंग एरियाज. क्या प्रीलिम्स पूछेगी कि ये नेटिव टू इंडिया ही हैं, दे आर ओनली लिविंग इन इंडिया? यस. और वहाँ पर भी रेन फॉरेस्ट एरियाज में, वेस्टर्न घाट्स के, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वहाँ ये पाए जाते हैं. थ्रेट इनको है जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रहा है रेन फॉरेस्ट हैबिटेट का, जो उनका हैबिटेट वो घर ही चला जाएगा तो ऑब्वियसली हैबिटेट श्रिंक हो रहा है, फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, उनके लिए, उनके सर्वाइवल के लिए खतरा ही है. IUCN में एंडेंजर्ड में है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में स्केड्यूल 1 में. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मेकिंग इंडिया अ
स्टार्टअप नेशन, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में। इस आर्टिकल में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, स्टार्टअप नेशन को लेकर है। देखो, तीन चीज़ों ने इस आर्टिकल में 3 चीज़ें कनेक्ट करी गई हैं। 3E, एडुकेशन, पढ़ाई है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो स्टार्टअप कल्चर है इंडिया में, जितने बच्चे जो हम आप एडुकेशन दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अगर हम लिंक कर दें आपस में एज इन एकेडमिशियंस एंड इंडस्ट्री लिंक हो जाए, तो कितना अच्छा होगा देश के लिए। अब ये जो बच्चा पढ़ रहा है, स्किल गैप ना हो और हम जॉब की तरफ भागते, बिल्कुल भागते, नो डाउट एट इट, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ा बड़ा पैकेज लग जाए, चलो ठीक है, बट एट द एंड कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है? जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन क्रिएट कर रहा है? अगर कोई अपनी खुद की कंपनी लगा ले। डोंट बी जॉब सीकर्स नाउ, बी जॉब प्रोवाइडर्स। इंडिया, यू मेक इंडिया स्टार्टअप नेशन। अगर नंबर ऑफ 50, मान लो 1 लाख स्टार्टअप्स आए, 1 लाख आइडियाज आए, 1 लाख लोगों ने स्टार्टअप किया, 50,000 ही कामयाब हुए, 1 लाख 50% फेल भी हो गए, ठीक है, तब भी वो 50,000 ने स्टार्टअप में 50,000 नौकरियां क्रिएट करी। सो हेयर आर्टिकल यही कह रहा है, मैं आपको क्रक्स बता रही हूं पहले, कि मोर स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू लॉन्च एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स। उससे क्या होगा? जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जीडीपी ग्रोथ होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी, दे विल डिलीवर लार्ज गेन्स टू देयर इकोनॉमी। तो ये 3E कनेक्ट हो रहे हैं, एडुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आप अपने मेंस में बहुत ही सुंदर आर्टिकल लिख सकते हो, एक आंसर लिख सकते हो। तो इस पे बात करते हैं आज। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आप देखो ओवर द पास्ट डेकेड, इट हैज बीन ड्रिवन बाय सेवरल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जैसे कि यूपीआई। मैं अभी सारा एक्सप्लेन करती हूँ। यूपीआई एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम जिसने लोगों के लिए बहुत आसान बना दिया पैसा ट्रांसफर करना। यू पे थिंग्स यूजिंग योर फोन्स ऑल्सो। ट्रांजैक्शन बहुत ही क्लिक से होने लग गई हैं, क्विक हो गई हैं, सिंपल हो गई हैं, एक्सेसिबल हो गई हैं। इसने एक तो बहुत चेंज लेकर आया है। मोर पीपल इन इंडिया, एक्सेस की बात हो रही है, सो दे कैन गेट दी। आप ऑनलाइन देख रहे हो ये सेशन, क्यों? क्योंकि इंटरनेट डेटा जो हो गया है वो भी अब सस्ता है। अब आप कहोगे नहीं रेट्स बढ़ गए मैम, वो अलग बात है, राइट? बट नाउ यू सी विद कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, on going online is easy. The internet data has become cheaper. More people can use digital services and platforms. तीसरा, ये कोविड-19 के चक्कर में हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गया है, सर्विसेज बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हो गई हैं। तो स्टार्टअप्स, इट हैज़ एनकरेज द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स ऑल्सो। नए बिजनेसेस आने लगे हैं, नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी। So these developments, they have created a special chance for India to keep growing, to improve its economy and to make the most. अगर कोई एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए ना, तो उसका फिर ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली है पढ़ने के लिए, टेक द मोस्ट ऑफ इट। अगर कोई चांस मिला है तो टेक द मोस्ट ऑफ इट। तो यहाँ इंडिया को चांस मिला, इन 3 चीज़ों ने चांस दिया है। तो इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन दीज 3 मेन एरियाज: एडुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एडुकेशन इंप्रूव करो, लोगों बच्चों में वो स्किल्स आए, दे स्किल्स ऐसी, देन people gain those skills that they need for good jobs to contribute to the economy. लोगों को encourage करो to start their own businesses, right? So एक इकोनॉमिक ग्रोथ में कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं? सरकार का खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, पब्लिक का भी, प्राइवेट का भी, ठीक है। गवर्नमेंट लेड डिजिटल रेवोल्यूशन, यूपीआई जैसी चीजें आना। इंडस्ट्री लेड टेलीकॉम रेवोल्यूशन, ये मैं आपको लिख देती हूं, डिजिटल रेवोल्यूशन, टेलीकॉम रेवोल्यूशन। ये नेट यूज कर रहे हो आप, चीप इंटरनेट प्लान्स आ गए, हाई स्पीड इंटरनेट मिलने लग गया एट लो कॉस्ट, एक ये हो गया। और ये ई कॉमर्स, इसने भी ग्रोथ दी है। कोविड-19 पैंडेमिक ने चीजें ऑनलाइन हो गई ना सारी,
लॉकडाउन लगा, सोशल डिस्टेंसिंग हुई, इट वॉज वेरी हार्ड फॉर पीपल टू शॉप इन पर्सन. चीज़ें ऑनलाइन आ गई, दे टर्न टू ऑनलाइन सर्विसेज, ई कॉमर्स बूस्ट हुआ. और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. Money that government is spending on building things like roads and highways and ports and railways, right? अब 4 फैक्टर्स उन्होंने ये बता दिए, यूपीआई, अफोर्डेबल डेटा, ई कॉमर्स बूस्ट हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग. दे हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ. अपॉर्चुनिटी कहाँ है? वेयर इज द अपॉर्चुनिटी नाउ? यंग पीपल है, डेमोग्राफिक डिविडेंड. हर साल 1 मिलियन बच्चा, 1 मिलियन ऑफ स्टूडेंट दे ग्रेजुएट. वो 1 मिलियन बच्चा जो है वो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर सकता है, उसको आगे लेके जा सकता है अगर वो इफेक्टिव स्किल्स है और जॉब है. What is happening in India? Huge higher education system is there, universities are there, colleges are there, strong foundation बन गई है. अगर जॉब नहीं हुई, दिक्कत आ गई. जॉब क्रिएशन इज अ इशू, राइट? नंबर ऑफ न्यू जॉब्स इज नॉट एनफ टू मैच द ग्रोइंग. हर साल आप लगाओ बच्चे निकल रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं. Many new graduates are finding trouble to get new jobs that fit their skills. Underemployment हो रहा है, स्किल गैप है. तो क्या रास्ता है? एंटरप्रेन्योरशिप का, ई एंटरप्रेन्योरशिप का. स्टार्टअप एंड दी स्मॉल बिजनेसेस कैन क्रिएट न्यू जॉब्स. Education. Right now, universities are mainly judged by how well they place the students in their high-paying jobs. Instead, हमारा focus क्या होना चाहिए? University should be judged on how well they encourage students to start the business, to innovate, to develop those skills. कितने बच्चे place कर रहे हो ये नहीं, कितने बच्चों में वो skills inculcate कर रहे हो कि that they go for their business, new business. They need to change their approach. They need to focus more on practical skills, problem solving skills. ठीक है? सो ये था आज का आर्टिकल. उम्मीद करती हूँ चीज़ें क्लियर हो गई हों. स्टिल कोई डाउट होता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. दिस वॉज इट फॉर टुडे. विल मीट यू इन अदर आर्टिकल्स ऑन मंडे. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेज, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट. टेक केयर. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़, साइनिंग ऑफ.